श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ब्रह्म ज्ञान ऐसा है जिसको लगे वो जिंदा नहीं रहता। गुरु बता रहे कि देखो, ब्रह्म ज्ञान ऐसा है कि जिसको लगे वो जिंदा नहीं रह सकता। कैसे? गुरु कहते हैं अपने अहंकार से, अपनी मोह ममता से, विकारों से वो मर जाता है। ब्रह्म ज्ञान का ऐसा असर है कि जिसको लग जाता है, जिसकी समझ में आ जाता है, तो वो पहले जैसा नहीं रहता। इस स्थिति में सब लोग बोलते नहीं हो कि गुरु नया जीवन देता, नए संस्कार देता, नई मति देता है। गुरु मुख से हुआ है अवतार, गुरु जी हम गाय महिमा। पहला जन्म होता है माता के गर्भ से, और जब दोबारा जन्म मेरा होता है, गुरु पहले देह अभ्यास को मार देता है, तब मेरा दूसरा जन्म होता है गुरु के अवतार से। तब कौन नाम है हमारा? मेरा नाम आत्माराम। तो कहते ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा है जिसको लगे वो जिंदा नहीं रहता। अपने अहंकार से, अपनी मोह ममता से, विकारों से वो मर जाता है। ज्ञान से जानेगा कि देह गुम हो गई, देह ब्रह्म है। ज्ञान में जब आते रहोगे, ज्ञान में जब समझोगे, उसको महसूस करोगे कि सच में कि देह है क्या, आज है कल नहीं है, तो ये भ्रम ही तो है। ये भ्रम का ही तो जंजाल फैला हुआ है। तो गुरु जब हमको अपनी समझ देता, विचार देता है, तो देह का भ्रम सब मिट जाता है। निराकार को अपना स्वरूप जानो। निराकार माने कल भी आकार नहीं था, आगे भी आकार नहीं रहेगा। आज जो आकार हमारा है वो कैसे है? क्षणिक है। पल में प्रलय होगी, पल में प्रलय होगी। एक पल में ही क्या हो जाता, लगता कभी कोई था ही नहीं जो चला गया। बुलाओगे तो आएगा नहीं, निकल गया तो पिंजरे से पंछी फिर लौट के नहीं आने वाला। ऐसे वो निराकार हम भी हैं, वो आज हैं वो कल नहीं है। यही गुरु बता रहे कि देह अभ्यास जब जाता है तो निराकार में टिको ना, परमात्मा में लगो ना। निराकार को अपना स्वरूप जानो। जब देह भाव से मरेगा तो अमर होगा। संत महात्माओं ने अपने देह भाव को हटा दिया। उनका घर नहीं, परिवार नहीं, देश नहीं, गांव नहीं, कुछ नहीं, तो वो देखो भगवान की भक्ति में चलते रहे, लगे रहे, सबको सारे संसार में घूमते रहे, रमते रहे। तो सारे संसार ने उनको कैसे जय जयकार लगा के अमर कर दिया। थे भी, आज भी हैं, सदा ही रहेंगे। जब ये वेद शास्त्र लिखे जाएंगे तो संतों की महिमा का गुणगान होगा। बार बार ये सब वेद शास्त्र कैसे भगवान के मुंह में चले जाते हैं। सृष्टि जब भगवान लय करते, फिर अपने मुख से ही सृष्टि का भगवान ने कहा मैं रचना कर देते, तो वेद शास्त्र आ जाते निकाल करके। लेकिन भगवान कहते मैं बदलता नहीं हूँ। इतने सारे 11 ऋषि हो गए, सनक सनंदन ऐसे चारों भाई हो गए, कितने संत महात्मा, कितनी स्त्रियां सती हो गई, कितनी स्त्रियां धर्मात्मा बनी, वेब कन्याएं हुई। सबका नाम बना रहता, क्या कोई मिटा पाया है? ना मिटा पाएगा। आज दुनिया नाम के लिए, फेम के लिए कितना परेशान है। चाहे जहाँ पर कुछ भी काम करने को तैयार हो जाती। इतनी संत महात्मा हुए, इतने ऋषि मुनि हुए, इतने देवियाँ हुई, उन्होंने ऐसा कौन सा नेम फेम का काम किया, लेकिन आज भी शास्त्र उनका गुणगान गाता है। क्योंकि उनके अपने देह भाव को हटा दिया, देह से अपने को मार दिया। तो निराकार को अपना स्वरूप जानो। जब देह भाव से मरेगा तो अमर होगा। शरीर के नाश में अपना नाश नहीं जानेगा। देह अभ्यास हट जाने से शरीर के नाश को नहीं जानता अब नाश। क्योंकि शरीर तो परिवर्तनशील है, ये तो हमेशा जाने वाला ही है, बिगड़ने वाला ही है। इसको चाहे जितना हम संभाल के रखें, लेकिन फिर भी ये कहीं कोई दिन हटेगा, जरूर जाएगा जरूर। क्योंकि इसका अस्तित्व है नहीं, खाली ये दिखता है एक चित्र। जैसे टीवी में दिखता हुआ चित्र, सिनेमा हॉल में दिखता हुआ कोई चित्र, ऐसे ही है। हम लोग कहते पर्दे पे किरदार अदा किया हीरो हीरोइन ने, ऐसे है नहीं। ऐसे हम लोगों का भी एक किरदार चल रहा है। तो इसलिए भगवान बता रहे कि जब शरीर का भान हटेगा तो फिर तो अमर होगा। और शरीर के नाश में अपना नाश नहीं जानेगा।
राग द्वेष में मरेगा नहीं, भरेगा नहीं, क्योंकि इंसान राग द्वेष के कारण ही बार बार आता है, बार बार जाता है। राग पे ही राग पड़ा तो उसके वहाँ हम आएंगे तो आता है, इससे हमें मतलब नहीं, इससे हमें मतलब नहीं, तो बैर बांध के आता है बदला लेने के लिए। और राग द्वेष जब हट जाएगी, उसको अपने अंदर नहीं भरेगा, देह अभ्यास से हटा करके, तो गुरु कहते तभी तू अजर अमर बनेगा। हर एक अपने को आत्मा स्वरूप जानने लगेगा। आत्मा सोई परमात्मा आत्मज्ञानी कहलाती है। कब से शुरुआत हुई, कहाँ नहीं जा सकता। आत्मज्ञानी जो है वही आत्मा जो होती है, सोई परमात्मा, और वही आत्मज्ञानी, वही परमात्मा बन जाता है। वही आत्मज्ञान जिसको अंदर हो जाता है, तो उस आत्मा का हमारा कब से हम शुरुआत हुई, कब तक ये चलेगा, हमें कुछ भी पता नहीं है। ज्ञान अंदर गया है तो देह अभ्यास जाएगा। जिसने अपने को अर्पण कर दिया तो मन मरा है। कहते जिसने अपने सच्चे मन से अपने को अर्पण कर दिया तो उसका मन जिंदा ही नहीं रहता, मन चलता ही नहीं है। जो मिला सो खा लिया, जैसे हुआ तो रह लिया, जहाँ पर जैसे भी गुजारा होना वैसे कर लेता है। तो कहते उसका कहीं पर मन नहीं लगता है। संसार वाले लोग संसार के लिए तड़पते हैं, संसार में इतना अपने को दिखाने में पड़े रहते हैं, लेकिन जिसका मन न्यारा हो गया कि उधो मन न हुए 10-20, एक है तो गयो श्याम संग कौन राधे तेरो ईस। गोपियों ने अपने मन को भगवान में लगा लिया, मन को भगवान के साथ ही भेज दिया, तो उधो का ज्ञान तक वो सुनने को तैयार नहीं थी, उपदेश भी नहीं ले रही थी। वो कहते थे तुम कृष्ण का इतना ध्यान करती हो, वो तुमको छोड़कर चले गए। तो बाबरी थी, कभी कहती छोड़ के गए, कभी कहती कहाँ गए, वो तो मेरे हृदय में है, मेरे रोम रोम में है। ऐसे ही भगवान की भक्ति में जो भक्त खो जाते हैं, तो उनके अंदर भी यही विचार आता। लेकिन हमारे गुरु यही सिखाते कि आत्मा का स्वरूप समझ लो कि मैं वही आत्मा हूँ, तो कहीं न राग रहेगा, ना कोई द्वेष रहेगा, अब ना ही इसका मरने का कोई डर रहेगा। सबसे तुम न्यारे हो जाओगे। इसने अपने को अर्पण कर दिया तो उसका मन मरा है। जो मन को दिखाओगे तो वही देखेगा। भैया इतना तुमने मन को पहले दिखाया तो आज वही वही भागता है। अब रोकना जितना शुरू करोगे उतना ही वो रुकेगा। जितना बच्चा समझदार होगा तो उतना ही तो वो समझ पाएगा। तो इतना ही गुरु हम लोगों को यही बात बताते हैं कि तुम भी समझदार बनो। अब मन को ज्यादा घुमाने में टहलाने में मत लगाओ। जितना ये रहे दुनिया गलियां देखेगा उतना ही ये भरमेगा, भटकेगा। कहीं पर मन की दवाई नहीं है, न मन को मारने की। एक आत्मज्ञान एक ऐसा है जिसके द्वारा इसको समझ आ जाती है। मन को समझ आ जाने से वो अपनी भक्ति में ही मस्त हो जाता है, अपने ही परमात्मा में रम जाता है, देह का अभ्यास छोड़ देता है। गुरु कहते हैं कि हम तुम्हारे घर वालों में पूछेंगे ज्ञान से जीवन है कि नहीं। कहते हैं संसार में लोग सत्संग में तो बड़े अच्छे बन जाते हैं, लेकिन घर परिवार वाले ही हमारे बता पाएंगे कि अभी हमारे अंदर कितना परिवर्तन हुआ है। अब घर परिवार को भी रख लो, मीरा को, शिवरी को, संतों को, कहाँ घर परिवार वाले भी कहाँ जान पाए थे। गुरु कहते जब देह ही दूर है हमारी तो घर परिवार वाले तो बहुत ही दूर है। तो इसलिए हमको अपना जांचना है, अपना उद्धार कल्याण करना है तो अपने को जांचना है, अपने को न्यारा करना है। घर वालों से पूछने के लिए गुरु कहते जैसे हमारी घर में ही क्लास होती है, घर में मेरे सुधार होना चाहिए। घर वाले हमको बताएं कि हमारे अंदर कितना परिवर्तन आया है। तो ये भी गुरु बताते पूछेंगे किस रूपों में। आज गुरु नहीं साकार रूप से आ रहे, नहीं कोई पूछ पड़ा तो हमारा मन ही गुरु के रूप में पूछेगा, बताएगा मन में कि जो भी घर परिवार वालों को हम पर कैसा विचार, कैसा विश्वास है उनको। जो लोग त्याग भावना से परीक्षा पास करते हैं, कुछ लोग दिखावे में पास करते हैं। कहते कुछ लोग तो अपनी त्याग भावना से परीक्षा पास कर लेते हैं। संसार में त्याग भावना जिनके अंदर होती है तो इस परीक्षा को पास कर लेते हैं। धीरे धीरे मन में जितना इतना त्याग आता चला जाता है। जैसे तुम जिस दिन व्रत रहते हो तो उस दिन तुम्हें क्या खाने से कोई मतलब नहीं, क्या बन रहा, क्या खाया जा रहा, क्या खिलाया जा रहा। ऐसे जिस दिन तुमने खुद ही अपना
विचार बना लिया कि हमको कुछ नहीं चाहिए, फिर वही तुम्हारे अंदर कुछ भी तुम्हें पकड़ा नहीं सकता, कोई तुम्हारे पल्ला नहीं सकता। तो वही बता रहे कि जिसने त्याग भावना जिसके अंदर आ गई है तो वो परीक्षा पास करता है। कुछ लोग तो खाली दिखाते ही हैं, बस अहंकार में ही दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। हमको देह की बात करना पाप लगता है, अपने को अच्छा दिखाएगा दूसरे को गलत। तो ज्ञान में आत्मा की बात करते हो, सोचते थे कि बचपन में नहीं, जिससे हमारा प्रेम होगा उसे ना बनाएंगे। कहा बताया भगवान अपने वचन में बता रहे हैं कि देखो अहंकार के कारण हम बहुत अच्छे दिखाते हैं अपने को, और देह की बातें कहेंगे हमें पाप है, लेकिन उसी में मन पड़ा रहता है। अपने को अच्छा दिखाओगे तो दूसरे को गलत अपने आप दिखाओगे, माने जहां पर अपना अहंकार आएगा वहीं पर दूसरे की गलती दिखाई पड़ेगी। अब गलती ही गुरु कहते हैं हमको नीचे की ओर ले जाएगी। बचपन में सब लोग यही करते थे, आज भी वही करते हो अगर तुमने अपने को परिवर्तित नहीं किया है। इसलिए गुरु कहते हैं हमारी दृष्टि का दोष है, जैसा हमारा स्वभाव है वही निकलेगा। गुरु ज्ञान से एक बात सब में समझ लो कि एक परमात्मा ही समाया हुआ है। तो ऐसे गुरु कहते हैं जब अपने मन में विचार बना लेते हो, अपने को ऐसे समझा लेते हो कि देखो गुरु हमको हमारे घर वालों से पूछेगा, माने ये बाहर जो घर परिवार वाले नहीं, हमारे अंदर देखिए इंद्रियां ही मेरा, इंद्रियों से भरा हुआ हमारा घर है। 10 इंद्रियां ही हमारे घर के रहने वाले हैं। एक एक इंद्री में जो जो कर्म होते वो सब भगवान के पास हिसाब किताब होता है। इसलिए दिखाने की कोशिश ना करो, भगवान हर हालत में हमको पहचानेगा। ये बचपना छोड़ करके भगवान की शरण में आकर के मिथ्या अभिमान को मिटा करके अपने को पहले जैसा ना बना करके नए विचार से भरो, भगवान की शरण में बैठो। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन